क्या बात है, वाह वाह। अरे बड़े मियाँ साहब, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? धार लगा रहे हैं। ये सियासत की धार है या चाकू की धार है? सियासत की नहीं है साहब, ये सियासत की धार नहीं है, ये किसकी धार है? ये गिराकों की है। अच्छा कस्टमर है, कस्टमर ये। अच्छा, हाँ, ये धार लग रही है साहब। ये आप देख रहे हैं, ये दुकान जो है कितने साल पुरानी है? 300 बरस हो गए। 300 साल पुरानी दुकान है और यहाँ पर चाकू पर धार लगाई जाती है। कहते हैं रामपुर के चाकू अलग ही तरह के होते हैं। पिक्चरों में आपने मूवीज में सुना होगा रामपुरिया चाकू, लेकिन यहाँ पर चाकू में धार लगाई जाती है। वो चाकू जो कि कमजोर हो गए उनमें फिर से धार लगाई जाती है। लेकिन इस बार सियासत में क्या चल रहा है, सियासत में किस तरह की धार लगाई जा रही है, उस पर भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ में बुजुर्ग चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा, बड़े मियाँ कहाँ चले? मैं कहाँ बताऊँगा, मैं तो घर जाऊँगा। हाँ भैया, आप घर जाएंगे, लेकिन 24 में इलेक्शन हो रहा है ना? सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। मोदी जी का भी अपना दावा है। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में, चुनाव में क्या लग रहा है? हम चुनाव में तो सही लग रहा है, हम अगर सही तरीके से चला जाए तो। हाँ, आप किसकी तरफ हो? हाँ मैं, हाँ। ये मुझसे मत पूछो। अरे राज की बात बता दे चाचा। हाँ नहीं, मैं नहीं बताता हूँ। अरे बता दे। अरे जो है वो सब है। वोट तो डालोगे ना? हाँ वोट तो डालोगे डालेंगे। ना? हाँ कहाँ? हाँ, नहीं बताएंगे। क्या आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दे हैं? माहौल अच्छा है, पहले से अच्छा है और सबको मिली जुली सरकार बनी, मगर ये है मोदी जी सही काम कर रहे हैं और मोदी जी के आने की संभावना लग रही है। नाम क्या रहा आपका? मेरा नाम जमील अहमद। जमील भाई, मुसलमान तो मोदी की तरफ जाते नहीं थे पहले, आप क्यों जाने लगे? अब उन्होंने एक नारा दिया है 370 पार कर लिया तो 411 सीटें तो दिखाई रहे हैं चैनल पे बराबर, तो 411 दिखाना तो आपका वोट कहाँ जाने वाला है? अरे सबके साथ में ही है हम भी। सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो ये है यहाँ का चुनावी गणित। कुछ बच्चे हैं अभी जवान हो रहे हैं, इनके भी वोट बनेंगे धीरे धीरे। लेकिन अब चलते हैं चाकू वाली बाजार में। चाकू वाली बाजार हमारा इंतजार कर रही है बड़े मियाँ का। चलिए, रामपुर में जिस तरह से सियासत में धार लगाई जाती है उसी तरीके से यहाँ चाकू में भी धार लगती है। चाकू एक बड़ा व्यापार माना जाता रहा है रामपुर का, और इसी से रामपुर की पहचान भी रही है। और आप ये जानते होंगे ज़्यादातर फिल्मों में आपको रामपुरी चाकू ही दिखते होंगे, कुछ इस तरह के चाकू जिसमें एक विलन अपने आप को दिखाता है कि उसके पास चाकू है, वो भी रामपुरी। लेकिन ये तो एक कला है और इस कला को दूर दूर तक लोग पहचानते भी हैं, और यही वजह है कि आप देखिए कितनी बारीकी से ये सारा काम जो है किया जाता है। चाकू को किस तरह से तराशा जाता है, उसके कवर को किस तरह से तराशा जाता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए मछली वाला, मछली की शेप का चाकू यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए एक ये चाकू किस तरह से इसको तराशा गया है, ये आप खूबसूरती देख सकते हैं। इसके कमान को देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती से इसको तराशा गया है। ये एक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के चाकू जो हैं वो आज बाज़ार में आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही कम लोग हैं जो अब इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तय किया हुआ है कि हम इस बिज़नेस को ख़त्म नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे शावेज़ भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शावेज़ भाई, आपका स्वागत है बड़े मियाँ कहाँ चले के शो में। सियासत और चाकू कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के इस बार 2024 का चुनाव किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो चुनाव में तो यह है कि सर जिसने जो अच्छा काम किया है उसके हिसाब से उधर ही जाना चाहिए उसे। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में भी काम बहुत हुए हैं और कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुए वो भी काम हो रहे हैं। और प्लस ये है कि जो यहाँ पे समझिए जो क्राइम था वो क्राइम खत्म हो गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ आसपास के मुसलमान कह रहे हैं भैया सीए ले आए, यूसीसी ले आए हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही मुसलमानों के खिलाफ। बताइए, तो इसको लेकर के डर नहीं लगता कि डर नहीं कि भाई मुसलमान कहीं ऐसा ना हो कि किनारे कर दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, बस कुछ अल्फाजी बातें हैं ये, वरना ऐसा नहीं है, दिल से कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ यही है कि मतलब अगर जो भी अच्छा काम करेगा वो जीतेगा और उसी की मांग होगी। और मेरे हिसाब से कि अगर जो काम हम आखिर में क्या करते हैं, जो भी सरकार आखिर में करती है, वो अगर शुरू से रेगुलर करती हुई चलेगी तो उस सरकार को कभी लोग भूलेंगे ही नहीं। रामपुर में कितने लोग मोदी के साथ हैं? सर, रामपुर में तो देखिए ऐसा है ना कि काफ़ी लोग, ज़्यादातर ही लोग मोदी के साथ हैं। ऐसा नहीं, मुसलमान मोदी के साथ है?
अरे मुसलमान भी मोदी के साथ है। मैंने कहा नहीं सर, इससे पहले सवाल कहा कि अगर अच्छा काम करेंगे, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक जगह होना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये तराशते कैसे हैं? बड़े खूबसूरत नक्शे हैं, ये क्या है? क्या कि सर ये इसको हाथ से बनाया जाता है, जो कि हाथ की कारीगरी है इस चाकू के अंदर, और ये हाथ से बनाया जाता है। ये बटन से खुलना है, इस चाकू को, रामपुरी चाकू को बटन से खुलना है, बटन से ही बंद होता है, इसीलिए ये रामपुरी चाकू कहलाता है ये। तो ये फिल्मों में भी इसको देखा जी सर, जी फिल्मों में भी यहीं से गया है। ये बॉम्बे जो जाता है यहीं से चाकू जाता है, राम जो है जो पिक्चर में दिखाया जाता है वो रामपुरी ही चाकू दिखाया जाता है। तो ये देखिए रामपुरी चाकू की दुकान के साथ में एक आखिरी सवाल हम इनसे लेते हैं कि व्यापार कैसे चल रहा है? मोदी सरकार है, केंद्र सरकार की क्या योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, हमारा व्यापार अच्छा है। अब से पहले व्यापार थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से ये समझ लो कमिश्नर साहब ने जो चाकू लगाया है ना 20 फीट का, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला, और उसको कमिश्नर साहब ने बढ़ाने की भी कोशिश की। लेकिन कहते हैं यहाँ के तो नेता अगर कहें तो सिर्फ आजम खान होते थे, आजम खान का क्या हुआ? सर होते थे का मतलब ये है कि होते ऐसा है ना, नवाबों की नवाबियत नहीं है। नहीं सर, मैंने कहा नवाबों की नवाबियत ही नहीं रही, तो किसी की सर कुछ नहीं चलेगी। अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक समझदार है, जो अच्छा काम करेगा हमेशा उसी के साथ है। जो अच्छा काम करेगा हमेशा उसी के साथ है, रामपुर ने ये तय कर लिया है। आगे और भी कहानियां हैं। रामपुर में सिर्फ रामपुरी चाकू ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे कारोबारी हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस समय हम घाटतुंगा रामपुर में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं ये लकड़ी के टुकड़े। दरअसल इनसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसे देख करके आप कहेंगे वाह क्या चीज़ बनाई है। तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं ताकि रामपुर का व्यापार भी आपको समझ में आए और 2024 में किस तरह की सरकार बनने वाली है, कौन किसको चुनने वाला है, उसको भी हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि व्यापार यहाँ का एक बड़ा माध्यम है रोजगार का। इसलिए रामपुर जो है अपनी अलग अलग कलाओं के लिए पहचाना जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रामपुर में नवाब जो 10 नवाब आए उन्होंने एक बिल्डिंगें बनाई, बल्कि यहाँ पर ऐसी सी कलाओं ने जन्म लिया जो कि दरअसल संगीत के साथ जुड़ी हुई हैं। वो संगीत जो कि पूरे विश्व में फैल रहा है। अब आपको दिखाते हैं जिस संगीत की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको दिखाते हैं। ये हैं रामपुर की पहचान, जिसे हम चाकू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पहचान है वायलिन के नाम से। ये देखिए ये खूबसूरत सा वायलिन जो है यहीं डिज़ाइन किया जाता है, यहीं तैयार किया जाता है और यहीं से विश्व भर में जो है यहाँ से भेजा जाता है। ये एक अलग पहचान है रामपुर की जो संगीत के साथ जुड़ी हुई है। संगीत जो यहाँ पे लोगों के दिलों में है, संगीत जो यहाँ के लोगों के कारीगरों में है और कारीगर यहाँ पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम वकार अहमद है। वकार भाई ये क्या है, किस तरह से आप लोग ये डिज़ाइन करते हैं? और वायलिन की खूबसूरती देख करके हम दंग रह गए, किस तरह से आप लोग इसको डिज़ाइन करते हैं? ये वायलिन है, इसे वायलिन कहते हैं। ये अलग अलग लकड़ियों से जोड़ के इसे बनाया जाता है। काफ़ी सारी इसमें लकड़ियाँ लगी हैं, मैपल की लगी हुई है, ये मैपल का है, ये एबनी है, फिंगर बोर्ड है, पैक्स है, इसे तैयार किया जाता है। ये इसे तो बड़ी बारीकी से काम होता है, हम देखते हैं। इसे बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है और इसे प्रॉपर ये हाथ से बनाया हुआ है। अच्छा। प्रॉपर हैंडमेड, इसमें कोई ऐसा मशीनरी वर्क नहीं है जो इसे मशीन से बनाया जाता हो या कुछ हो, प्रॉपर हैंडमेड में। तो वायलिन की धुन जो है वो तो अभी नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन आप धुन की नज़ाकत यहाँ पे अब देखिए किस तरह से इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे तमाम आपको वायलिन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस वायलिन की एक और खूबसूरती हम आपको दिखाएंगे। वो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में दरअसल वो देखने को बहुत ही कम मिलती है। वो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इस समय मौजूद है जो कि एक तरह से रामपुर की पहचान माना जाता है। पहले वो दिखाते हैं, फिर राजनीति की भी बात करेंगे। अब ये जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, दरअसल ये क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या है, किस तरह से बनता है, इसका नाम क्या है? इसे ऊद कहते हैं। अच्छा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऊद। ये मोस्टली गल्फ कंट्रीज में बजाया जाता है, लेकिन गल्फ में ही आपको मिलेगा। अब हम इसे इंडिया में भी बनाते हैं, आज से नहीं काफ़ी वक्त से बनाते हैं। अच्छा, ये ऊद है और यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत ही कम इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ कहें कि गल्फ कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या वायलिन से ये कितना अलग है, कितना डिफरेंट है? क्योंकि इसका शेप हम बिल्कुल अलग टाइप का देखें। ये बिल्कुल अलग है। ये वायलिन डिफरेंट होता है। वायलिन 4 स्ट्रिंग में होता है, ये 11th और 12th स्ट्रिंग में होता है। अच्छा। इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अच्छा। और ये
इंडियन म्यूज़िक का नहीं है ये, अब विदेश में जो गल्फ में म्यूज़िक्स होते हैं उस तरह के म्यूज़िक पे इसे डिज़ाइन किया जाता है। इसमें जो तार का इस्तेमाल किया गया है, बड़े बारीक तार हैं ये क्या अलग अलग तरह के ये तार सब हैं? अलग अलग तरह के तार होते हैं, इसमें नायलॉन के तार हैं, कॉपर वाइंडिंग के हैं तार, ये सब इसमें यूज़ किए जाते हैं। सब बाहर से आते हैं ये तार बने हुए, ये अपने यहाँ, लेकिन इसे पूरा अपने यहाँ ही बनाया जाता है। इसको सांचे में आप ढालते होंगे तब इसको तैयार करते होंगे, इसमें किस तरह से? इसमें ये जो है, ये पीछे जो है सब एक एक लकड़ी इसमें जोड़ जोड़ के बनाया गया है इसे। ये सब जॉइंट है, कहीं से भी जॉइंट, कहीं से भी लग नहीं रहा कि कहीं से जॉइंट किया गया है, सिंगल पीस लग रहा है ये। हाँ, ये सब पीछे जॉइंट है, ऊपर में भी ये सब अलग अलग हैं, ये अलग सब हैंड वर्क किया हुआ है, ये प्रॉपर हैंड वर्क किया हुआ है इसमें। यहाँ भी सब हैंड वर्किंग है, जितना भी काम है सब इसमें हैंड वर्क। कितना वक्त लगता है इसको तैयार करने में? इसको तैयार करने में अप्रोक्सीमेट 10 से 15 दिन का टाइम 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। तो आप ये समझ गए कि बड़े मियाँ कहाँ चले में सिर्फ राजनीति की बात नहीं बल्कि कारोबार की भी बात है। कारोबार किस तरह के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं राजनीति की। इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं मुसलमानों के खास तौर पे 2024 के लिए? 2024 के लिए रामपुर में तो कोई ऐसे ज़्यादा कोई ख़ास मुद्दे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह है कि अच्छा लग रहा है फिर भी आगे के लिए। लेकिन बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, सीए है, यूसीसी है, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे जो है सरकार लेकर के आई, और ख़ास तौर पे आप देखिए तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं मुसलमानों के लिए। क्या सरकार की योजनाएं आप लोग तक पहुंच रही हैं? मोदी सरकार की योजनाएं हों या फिर राज्य सरकार की योजनाएं? योजनाओं में तो यह है, हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं ये प्रॉपर हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया का बना हुआ है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, जबकि ये यहाँ का है बना हुआ है, तो इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पर 18% GST एप्लीकेबल कर दिया, जबकि चाइना मार्केट, चाइना का आता है, उसके ऊपर इतना टैक्सेबल नहीं है, उसकी कॉस्टिंग कम है, उसको बढ़ावा मिलता है। इंडिया के प्रोडक्ट को इतना बढ़ावा नहीं मिल पाता इसकी वजह। अच्छा, पीएम मोदी को भी ये गिफ्ट किया गया था वायलिन, आप ही के यहाँ का वायलिन? जी जी। तो ये आप देखिए इस तरह का वायलिन जो है पीएम मोदी को गिफ्ट किया था यहाँ के सांसद ने, और इस तरह के वायलिन जो है ये मेक इन इंडिया है। ये दरअसल इंडिया का बना हुआ अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट है, जो देशों में नहीं विदेशों में बल्कि अपनी छटा बिखेर रहा है। इसके संगीत से लोग झूमते हैं और रामपुर को याद भी करते हैं। तो सफ़र जारी है, सिर्फ यहीं रुकना नहीं है। बड़े मियाँ कहाँ चले, आगे भी जारी है। रामपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उससे पहले तमाम पार्टियों ने अपना दमखम रखा था, लेकिन जीत का सेहरा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सेहरे पर चढ़ता था। और ख़ासतौर पे अगर हम देखें तो कांग्रेस भी यहाँ पर पहले मजबूत थी, लेकिन 2014 के बाद स्थितियाँ बदलती चली गई। 2014 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और उसके बाद 2019 में जो आजम खान थे उन्होंने अपना किला बचाया और कहीं ना कहीं जीत हासिल की। 2019 के बाद 2022 में फिर से बीजेपी ने यहाँ पे बाजी मारी, और घनश्याम लोधी जो हैं उनको फिर से यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। लेकिन लोगों के बीच हम चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार के उनके मुद्दे क्या हैं। एक चाय की दुकान पे हम आ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर इनके अपने मुद्दे क्या हैं। क्या सीए, एनआरसी या फिर यूसीसी जैसे तमाम मुद्दे हैं, या फिर दूसरे मुद्दे इनके दिमाग पर चल रहे हैं। कुछ भाई भी हैं यहाँ पर। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव? सही लग रहा है। कौन किसको इस बार चुनने का प्लान बनाया आपने? अभी कुछ पता नहीं। अभी कुछ पता नहीं, कोई तय नहीं किया है जी। या राज की बात बताना नहीं चाहते? मैं भी कुछ पता नहीं रात के बाद। आप बताइए सर, क्या नाम रहा आपका? मेरा साहब वसीम मियाँ है। वसीम भाई, क्या लग रहा है 2024 में, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। जो विकास करेगा, जो नौकरी और रोज़गार के मुद्दे पे बात करेगा हम उसके साथ हैं। विकास मेन हमारा मोटिव है, विकास। हमें विकास देखना है, ना कि पार्टी देखनी कोई। हमें विकास को आगे बढ़ाना है बस। विकास को आगे बढ़ाना, तो कौन सी पार्टी विकास कर रही है? भाई अभी तो फिलहाल तो हमारी बीजेपी पार्टी है उत्तर प्रदेश से। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो काफ़ी विकास किया है उन्होंने। लेकिन मुसलमान क्या अब धीरे धीरे बीजेपी के करीब होता जा रहा है क्या? भाई जो मैंने क्या कहा आपसे, जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। जो विकास करेगा वो उनके साथ हैं, ये बात बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। चाय की दुकान चलाते हैं, रोजगार कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल डाउन है सर।
बस ऐसे ही चल रहा है मामला, बस लॉज मोशन में हल्का फुल्का। अब ये है कि मंत्री साहब उसको देखेंगे, विकास के बारे में कुछ निर्णय लेंगे, तो हो सकता है कि आगे सरकार चुनने में। किसको चुनने का प्लान है? आपके सामने 2-3 ऑप्शन है, जाहिर तौर पर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी गठबंधन है, बीजेपी है। जो सर बेहतर काम करेगा हम तो उसी को वोट देंगे, जो बेहतर ही, जो रोजगार कर देगा उसको चुनेंगे। ये जो रोजगार करेगा उसको चुनेंगे। और तमाम लोग भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं। बुलेट पे बैठे हुए कुछ भाई लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप बुलेट पे बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बड़े मियाँ कहाँ चले। इस बार का इलेक्शन मुसलमान किधर? मुसलमान अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उमूमी तौर पे मुझे लगता है कि मुसलमान जो है, अक्सरियत जो है वो समाजवादी की तरफ जाएगी, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी। सीधे आपने बोल दिया समाजवादी पार्टी की, तो गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ से। अच्छा, आपका क्या कहना है? कौन है इस बार का आप लोगों का मसीहा कौन है? दोनों का एक ही कहना है, जो हमारे खालिद भाई ने कह दिया वही हमारा कहना है। तो आप अपनी जुबान से भी कह दीजिए, आपका अपना वोट है, आपका अपना अधिकार है। पार्टी महागठबंधन। अच्छा, जी, महागठबंधन चलेगा? जी महागठबंधन इंशाल्लाह। लेकिन सही बता दो ना, वोट कट गया, वाकई में वोट कट गया। ये बता दो जी, लहर किसकी है? लहर तो इस टाइम बीजेपी की चल रही है, मगर आने वाले टाइम में कुछ पता नहीं चले, क्या पता। लो भाई, लहर बीजेपी की चल रही है ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ में? ना, मैं इनके साथ में नहीं हूँ भाई साहब। इनके साथ में नहीं है? अच्छा, जो भी आने वाला फ्यूचर बता रहा है। बड़े मियाँ ये बता दो कि मुद्दे पर वोट दोगे? मुद्दे पे क्या मुद्दा है? देख लेंगे। मुद्दा तो इस टाइम बीजेपी का ही चल रहा है। आजम खान का तो बहुत बुरा हिसाब किताब है, उनको कोई। आजम खान तो तुम्हारे बड़े नेता माने जाते थे, क्या हुआ उनका? तो उनकी कहानी इंशाल्लाह। आजम खान तो बड़े